टारगेट है आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम चल रही है, जी हाँ दोस्तों, उसमें जो क्वेश्चन देखे जा रहे हैं जीके के, वो प्रीवियस क्वेश्चन से ही आ रहे हैं, तो उसको ही हमने मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम 18 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से 18 टॉपिक हो गए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हुआ नृत्य, संगीत और कला, दूसरा होगा चित्रकला, तीसरा प्रमुख पुस्तक और लेखक, और चौथा होगा प्रमुख त्योहार और मेले, पांचवा होगा दिवस, छठा होगा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, सातवां अंतरिक्ष विज्ञान, आठवां रक्षा प्रौद्योगिकी, दोस्तों नौवा होगा पुस्तक, 10वां चलचित्र, 11वां प्रमुख समाचार एजेंसियां, 12वां सुरक्षा एजेंसियां, 13वां वीर स्थल, 14वां विश्व एवं भारत के प्रथम, और 15वां होगा सबसे छोटे बड़े, 16वां प्रमुख स्थल, और 17वां प्रमुख स्थान और उनके मुख्यालय। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ 18वां हो जाएगा विविध। जी हाँ दोस्तों, ये सब वीडियो देखना तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हर नोटिफिकेशन आती रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख पुस्तक और लेखक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा सी, एपीजे अब्दुल कलाम। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा सी, कौन है? जयराम रमेश। जी हाँ दोस्तों, जयराम रमेश है इसके लेखक। और इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर कब प्रकाशित की गई थी? 2017 में प्रकाशित की गई। और ओल्ड हिस्ट्री न्यू जियोग्राफी ये कब प्रकाशित की गई थी? 2016 को की गई। ग्रीन सिग्नल्स इकोनोलॉजी ग्रोथ कब प्रकाशित की गई थी? 2015 में। ये सब किन की है? जयराम रमेश की है, जयराम रमेश की बुक होने। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? जी हाँ दोस्तों, कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आई डू व्हाट आई डू, ये पुस्तक लिखी गई थी। कुछ विशेष पुस्तक के बारे में जानकारी कर ले लेते हैं, लेखक और पुस्तक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जी रजन की बुक का नाम क्या है? द थर्ड पिलर। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है? द थर्ड पिलर। किसकी बुक है ये? जी रजन की। सूर्य प्रकाश की कौन सी बुक है? द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट ओवर, ये इनकी बुक का नाम है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में बात कर ले, केपी माथुर। केपी माथुर की बुक का नाम क्या है दोस्तों? द अनसीन इंदिरा गांधी, ये इनकी बुक का नाम है। अरुण रॉय की बुक का नाम क्या? द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ निम्नलिखित किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी की आत्मकथा लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर निम्नलिखित साहित्य रचना है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी, गोरा और घरे बायरे। जी हाँ दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या कहा जाता है? गुरुदेव भी पुकारा जाता है, गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में मिला था। किस बुक के लिए मिला था? गीतांजलि बुक के लिए मिला था। जी हाँ दोस्तों, इनको एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि, पोस्ट मास्टर, गौरांग घरे और बहार आदि ये जो रविंद्रनाथ टैगोर की क्या है? साहित्यिक रचना है। जी हाँ दोस्तों, इतना भी आपको याद होना चाहिए। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ अपन और भी मोस्ट एमपी बात कर लेते हैं लेखक और पुस्तक के बारे में। सरोजिनी नायडू की कौन सी बुक है? स्वर्णिम दहलीज, ये किन की है? सरोजिनी नायडू की। और भी इनके द वर्ड्स ऑफ टाइम, ये भी किन की है? सरोजिनी नायडू की। इन द वर्जन्स ऑफ हैदराबाद, ये भी किसकी बुक है? सरोजिनी नायडू की बुक है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों बुक किसकी है? सरोजिनी नायडू की है। और शिव खेड़ा, शिव खेड़ा के दो या शिव खेरा के दो, दोनों एक ही बात है। इनकी कौन कौन सी बुक है? फ्रीडम इज नॉट फ्री, यू कैन विन, उसके बाद लिविंग विद हॉनर। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों बुक किनकी है? शिव खेड़ा और शिव खेरा है, दोनों कुछ भी कह सकते हैं ना। चलिए, स्वामी विवेकानंद की कौन कौन सी बुक है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, द ईस्ट एंड द वेस्ट, ये चारों बुक किनकी है? स्वामी विवेकानंद जी की बुक का नाम है। जी हाँ दोस्तों, इतना आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उनके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी आर के नारायण। जी हाँ दोस्तों, आर के नारायण ने यह पुस्तक लिखी है। आर के नारायण का पूरा नाम क्या है दोस्तों? रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी था। जी हाँ दोस्तों, इनका क्या नाम था? रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी था। जी हाँ दोस्तों, ये कैसे रचना थे, ये किस भाषा में रचना करते थे? अंग्रेजी भाषा में करते थे। जी हाँ दोस्तों, इनकी बुक का नाम क्या? मार्गुडी डेज, द डार्क रूम, द गाइड, माई डेज, द पेंटर ऑफ साइंस इत्यादि इतनी बुक इनकी है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बुक किनकी है? आर के नारायण जी की बुक का नाम है। जी हाँ, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में नहीं आती है तो बेहतर है कि यहाँ ना आए, ये कहा था। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था? ये कहा था सी जॉन किट्स ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था? जॉन किट्स के ने। साहित्य, ये अंग्रेजी साहित्य के लेखक है। जी हाँ दोस्तों, क्या है? अंग्रेजी साहित्य के लेखक है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन और व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा डी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंक। क्या हो जाएगा? गॉड ऑफ स्मॉल थिंक। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, ये किसकी बुक है? ये अरुंधति रॉय की बुक है। जी हाँ दोस्तों, इनको इस बुक के लिए क्या पुरस्कार मिला था? बुकर पुरस्कार प्राप्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? जी हाँ दोस्तों, बताइए किस लेखक के पुस्तक है? इसका राइट आंसर होगा बी, अनीता गेट्स बेल। जी हाँ दोस्तों, किसके लेखक है? अनीता गेट्स बेल के लेखक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालगुडीज द्वारा लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा बी, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम फ्लाइंग इट माई वे रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, किसके नाम से रखा? सचिन तेंदुलकर के नाम से रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी की जीवनी का प्रकाशन शीर्षक प्लेइंग इट माय वे से हुई? जी हाँ दोस्तों, बताइए किससे हुई? अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको इसी के बारे में, वो दिया है दोस्तों। वो क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था या आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे एलपी हो, चाहे कुछ भी हो, सब जो आरआरबी के अंतर्गत आते हैं सभी एक दूसरे से मिक्स आते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा? डी, सचिन तेंदुलकर के ऊपर प्रकाशित हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, बताएं इसका लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किरण दोषी। जी हाँ दोस्तों, कौन है? किरण दोषी। यहाँ एक राजनीतिज्ञ है जो कहाँ के है? गुजरात के। जी हाँ दोस्तों, इनको 2016 में एक पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? द हिंदू पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, सी, एस एम खान। एस एम खान। जी हाँ दोस्तों, कौन है? एस एम खान है इसके राइट आंसर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? यह पूर्व राष्ट्रपति थे। जी हाँ दोस्तों, इनको क्या किस नाम से जाना जाता था? इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बताइए, द वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ए, कौन है? चेतन भगत। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चेतन भगत। जी हाँ दोस्तों, कब प्रकाशित की गई थी? 1 अक्टूबर 2016 को प्रकाशित किया गई थी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, वहाँ क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के किसने लिखी है? बताइए कौन, किसने लिखी इसको? इसको लिखने वाला एक कपिल देव। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कपिल देव ने लिखी थी। कब लिखी थी इसको? 1987 में इसको प्रकाशित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया था कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, किसके माध्यम से, किसके सहयोग से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीयों के सहयोग से किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप चाहते हो कि एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी किसी में भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ताकि इसमें आपको जितनी भी बुक है पूरी कवर हो जाएगी इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम।
आर के नारायण इन निम्न में से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बताइए किस इनमें से कौन सी पुस्तक आर के नारायण की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या है इसका राइट आंसर? ए। टू लिव्स एंड ए बेड, ये पुस्तक है जो आर के नारायण ने नहीं लिखी। तो जी हाँ दोस्तों, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये किसने लिखी? ये लिखी आर के नारायण। और भी बुक है इनकी, कौन कौन सी है? डिमोस एंड आर्ट्स, है ना, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द डार्क रूम, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ए टाइगर ऑफ मालगुड़ी, अंडर द बनयान बनायन ट्री, द पेंटर ऑफ साइंस। इतनी बुक किनकी है? आर के नारायण की। इतने आपको इस क्वेश्चन से याद होता है। जी हाँ दोस्तों, एक और टू लिव्स एंड ए बेड, ये किसकी बुक है? ये मुल्क राज आनंद की बुक है। आपको इस प्रश्न से इतने क्वेश्चन याद होते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर होगा सी, भारत मुनि के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी। कौन है? हरपल ली। हरपल ली है। जी हाँ दोस्तों, इसको कब प्रकाशित किया गया था? इसको 1960 में प्रकाशित किया गया था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? जी हाँ दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैथिली। जी हाँ दोस्तों, मैथिली के लेखक थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? बताइए किस व्यक्ति ने भारत की आत्मकथा लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा बी, नीरज सिंह चौधरी ने लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, ये अंग्रेजी लेखक है। ये कहाँ के? ये बांग्ला के रहने वाले। जी हाँ दोस्तों, इनको एक एक जीवनी लिखी थी, उसका नाम था स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। के लिए इनको 1975 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से किसे लेडी विद ए लैम्प का खिताब दिया गया था? बताइए किसको दिया गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसे हिंदी में क्या कहा जाता? द लेडी विद द लैम्प को दीपक वाली महिला, क्या कहा जाता है? दीपक वाली महिला कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता। आनंद मठ उपन्यास के लेखक है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, इनके द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मेकिंग इंडिया ओम्स पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चेतन भगत। जी हाँ दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? चेतन भगत हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? एक है हाफ गर्लफ्रेंड, दूसरा वन इंडियन गर्ल, तीसरा पॉइंट समवन, चौथा है टू स्टेट्स, पांचवा है द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। जी हाँ दोस्तों, इतना इस क्वेश्चन से हमें याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, सुनील गावस्कर। जी हाँ दोस्तों, किसने लिखा? सुनील गावस्कर है। सुनील गावस्कर को भारत सरकार द्वारा 1980 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, और इनको 1975 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? बताइए इसके लेखक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है सी, कौन है? पिपुल जयकार। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है पिपुल जयकार सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, अमार सोनार बांग्ला को हिंदी में क्या कहता है? मेरे सोने का बंगला या मेरे सोने जैसा बंगला। जी हाँ दोस्तों, ये किसका राष्ट्रीय गान है? किस देश का राष्ट्रीय गान है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। जी हाँ दोस्तों, इसके किस भाषा में लिखा गया था? इसको बांग्ला भाषा में ही लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, लिखने वाला कौन था? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, कब लिखा गया था इसे? इसे लिखा था बंग भंग के समय लिखा था। अच्छा ये बताइए बंग भंग कब हुआ था? ये 1906 में हुआ था, उस समय इसको लिखा गया था। इतना आपको इस क्वेश्चन से आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? जी हाँ दोस्तों, कौन सी बुक है? इसका राइट आंसर होगा डी, द लाइफ ट्री। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा द लाइफ ट्री। ये पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लिखी थी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित नामों में से
नीलांजना सुदेशना कौन है, जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकन लेखक के रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये कौन है? इसका राइट आंसर है सी, झुप्पा लिहाड़ी। जी हाँ दोस्तों, कौन है? झुप्पा लिहाड़ी है। इनकी और पुस्तक का नाम क्या है? द नेमसेक, द लॉर्डेंड और इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज। इतनी बुक इनकी लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं गई है? जी हाँ, बताइए कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लिखी नहीं गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, कौन? माई कंट्री माई लाइफ। जी हाँ दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखी थी? लॉर्ड कृष्ण अडवाणी जी ने लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, जो 3 बुक बची है, 2 किन्होंने लिखी है? तीनों बुक ये एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। चलिए, इस प्रश्न में आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए, लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? जी हाँ दोस्तों, बताइए किसकी आत्मकथा है? इसके राइट आंसर होगा शरद पवार की जी की आत्मकथा है। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार जी कौन थे? एक राजनीतिज्ञ थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते अपन। टेनिस में किसे काउंट मिस्सू उपनाम से जाना जाता है? क्या बताइए किसको जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा मार्टिना हिंगिस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मार्टिना हिंगिस कहाँ की थी? यह स्विट्जरलैंड देश की है। जी हाँ दोस्तों, इसे यहाँ जो एकल टेनिस खेल होता है उसमें विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, कौन है? मार्टिना हिंगिस। चलिए, इतना आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। चलिए, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते अपन। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिंग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, बताइए इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सैम पित्रोदा। जी हाँ दोस्तों, सैम पित्रोदा 2009 में किस पद से पुरस्कार सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको इतना पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीडेज की जीवनी है? बताइए किसकी जीवनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अथर्व एस। जी हाँ दोस्तों, अथर्व एस की जीवन कथा है इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्या इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक टू द बिंग एंड बैक इंडिया 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ए, जयराम रमेश। जी हाँ दोस्तों, कौन है? जयराम रमेश। कब प्रकाशित किया गया था? 1991 में प्रकाशित किया गया था। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हिंदी नाटक अंधे अधूरे के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आएगा सी, मोहन, क्या जाएगा? मोहन राकेश। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या? मोहन राकेश। जी हाँ दोस्तों, इनकी आत्मकथा और भी है, अन्य कथाएं भी है। कौन कौन सी है? नाटक, आषाढ़ का एक दिन, लाहौर की राजसा। जी हाँ दोस्तों, इत्यादि इतने हैं प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट हुए पुस्तक और लेखक। जी हाँ दोस्तों, इसमें सारे कंप्लीट हो गए। इसमें 2019-2018 के पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी एग्जाम से पहले तो कुछ नहीं देखी। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, उससे कि आपके पास मैसेज आते रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी।